नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। मैं हूं विवेक कुमार। इजरायल की नई कट्टरपंथी सरकार ने देश में एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसकी वजह से फिलिस्तीन के साथ उसके रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं और जंग फिर भड़क सकती है। इजरायल के गृह मंत्री बेन गिविर ने देश की पुलिस को आदेश जारी करते हुए कहा है कि इजरायल के किसी भी हिस्से में फिलिस्तीन का झंडा ना लगने दिया जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाए। जानकारी के लिए बता दें कि इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में गृह मंत्री गिविर को सबसे कट्टरपंथी मंत्री माना जाता है। हाल ही में उन्होंने उन जगहों का दौरा किया था जिन्हें लेकर साल 1948 से इजरायल फिलिस्तीन के बीच विवाद चल रहा है। आइए जान लेते हैं कि आखिर इजरायल के गृह मंत्री बेन गिविर ने फिलिस्तीन के झंडे हटाने का आदेश क्यों जारी किया। इजरायल में कई ऐसे हिस्से हैं जहां अरब मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इन इलाकों में सार्वजनिक मार्गों यानी पब्लिक पैसेजेस पर फिलिस्तीन के राष्ट्रीय झंडे नजर आते हैं। इजरायल के गृह मंत्री ने पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि फिलिस्तीन के झंडे देश में कहीं भी किसी भी कीमत पर नजर नहीं आने चाहिए, क्योंकि इससे यहूदियों की भावनाएं आहत होने के साथ लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होता है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन का झंडा फहराना आतंकवाद माना जाएगा। इजरायल के गृह मंत्री गिविर के इस आदेश का अरब मूल के लोग विरोध कर रहे हैं। माना जाता है कि ज्यादातर अरब इजरायली नागरिक फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और इसी वजह से इजरायली और अरब लोगों के बीच विवाद होता रहता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायल के संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि देश में फिलिस्तीन के झंडे नहीं लगाए जा सकते। ये जरूर कहा गया है कि अगर सिक्योरिटी एजेंसीज को लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा दिखे तो वो ये फ्लैग हटा सकती। कहा जाता है कि इजरायली और फिलिस्तीनी नागरिक संविधान की इस खामी का जमकर फायदा उठाते हैं। गृह मंत्री के इस आदेश के बाद इजरायल फिलिस्तीन के बीच जंग की आशंका फिर बढ़ने लगी है। ईरान की सरकार फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की मदद से इजरायल पर हमले करवा सकती है। दूसरी तरफ इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले ही यह साफ कर दिया था कि वो अरब देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन इजरायल किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और हितों से समझौता नहीं करेगा। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर इजरायल का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की गई तो अंजाम बुरा होगा और इजरायल अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए टकराव के लिए भी तैयार है। बता दें कि साल 2020 में भी इसी तरह के मुद्दे पर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग हुई थी। इस दौरान 38 लोग मारे गए थे। इसमें 7 इजरायली और एक भारतीय मूल की नर्स की भी मौत हो गई थी। आखिर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच इतना विवाद है क्यों और ये विवाद कब से चल रहा है? आइए एक बार इस विवाद की जड़ को भी जान लेते हैं। साल 1948 में फिलिस्तीन को तोड़ने के लिए अंग्रेज एक कंसेप्ट लेकर आए थे। इस कंसेप्ट का नाम था बेलफोर कंसेप्ट। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तोड़कर एक हिस्से को इजरायल बनाया गया। फिलिस्तीन की कुल ज़मीन में से 44% हिस्सा इजरायल को और 48% हिस्सा फिलिस्तीन के पास रहा। बाकी बचा 8% हिस्सा यरूशलेम को देकर उसे यूएन की टेरिटरी बना दिया गया। इस 8% हिस्से पर ना तो फिलिस्तीन का हक था और ना इजरायल का। इसके बाद अरब देशों ने इस फैसले पर काफ़ी नाराज़गी जताई और इजरायल फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू हो गई। इजरायल के बनते ही उस पर 6 अरब देशों ने मिलकर हमला किया। इन 6 देशों में इजिप्ट यानी मिस्र, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन शामिल थे। इजरायल के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई थी और इस जंग में इजरायल ने सभी को शिकस्त देकर अंत में विजय प्राप्त की। इजरायल फिलिस्तीन के बीच यरूशलेम को लेकर विवाद उसी तरह है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर है। साल 1947 में भारत से टूटकर पाकिस्तान बना ही था कि उसी समय से कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया और आज तक यह विवाद चलता ही आ रहा है। बता दें कि साल 1948 में फिलिस्तीन को मिली 48% जमीन मौजूदा समय में सिकुड़ कर सिर्फ 12% ही रह गई है। बाकी जमीन पर इजरायल ने अलग अलग समय पर हुई झड़पों के जरिए कब्जा कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 1948, 1956, 1967 और 1982 में इजरायल फिलिस्तीन के बीच झड़पें हुई। हर झड़प के दौरान इजरायल फिलिस्तीन की जमीन पर थोड़ा थोड़ा कब्जा करता चला गया और आज मंजर यह है कि फिलिस्तीन की 85% से ज़्यादा ज़मीन पर इजरायल का कब्जा है। अब फिलिस्तीन यह कहता है कि हमें 1948 में मिली 48% ज़मीन ही वापस दे दो, लेकिन इजरायल ऐसा करने को मना कर रहा है क्योंकि उसने वो ज़मीन जंग के जरिए हासिल की है। हैरानी की बात यह है कि फिलिस्तीन अपने पास बची हुई 12% ज़मीन भी संभाल नहीं सका। ये 12% ज़मीन भी 2 हिस्सों में बंट गई है। एक हिस्से में वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम है तो दूसरे हिस्से में गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक में रहने वाले लोग इजरायल के साथ चल रहे विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं, तो वहीं गाजा पट्टी में हमास का कब्जा है और वो जंग के जरिए इजरायल से अपनी ज़मीन वापस लेना चाहते हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच कब्जा की हुई ज़मीन को लेकर तो विवाद है ही, लेकिन यरूशलेम को लेकर भी दोनों देशों के रिश्तों में खटास भरी हुई है। बता दें कि यरूशलेम यूएन की टेरिटरी है, लेकिन इजरायल ने इसे अपनी राजधानी घोषित किया हुआ है।
यरूशलेम 3 धर्मों की आस्था का केंद्र है। इसमें ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म शामिल है। ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि यरूशलेम ही वो जगह है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ है, और वहीं दूसरी ओर यहूदी मानते हैं कि उनके धर्म की शुरुआत यहाँ से हुई है। इनके अलावा मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा यरूशलेम में ही है, और इसलिए यरूशलेम पर वो भी अपना दावा ठोकते हैं। आइए अब अंत में जान लेते हैं कि अब तक भारत का इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर क्या स्टैंड रहा है। कहा जाता है कि भारत का दिल फिलिस्तीन के साथ और दिमाग इजराइल के साथ है। 15 मई 1948 को इजराइल फिलिस्तीन से टूटकर एक अलग देश बना। 15 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को एक अलग देश होने की मान्यता दी। करीब 4 दशक बाद 29 जनवरी 1992 में भारत ने इजराइल के तेल अवीव में अपनी पहली एम्बेसी खोली। साल 2000 में भारत के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इजराइल का दौरा किया, और साल 2017 में नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आइए अब देख लेते हैं कि फिलिस्तीन के साथ भी भारत के कैसे संबंध हैं। साल 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। साल 1996 में भारत ने फिलिस्तीन के गाजा में अपनी असेंबली खोली, लेकिन साल 2003 में हमास के गलत इरादों को देखते हुए भारत द्वारा एम्बेसी को फिलिस्तीन के रामल्ला में शिफ्ट कर दिया गया। साल 2011 में फिलिस्तीन को यूनेस्को का मेंबर बनाने के लिए भारत ने मजबूती से उसका समर्थन किया। जब साल 2015 में फिलिस्तीन का राष्ट्रीय झंडा यूएन में लगा, तब भी भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा। साल 2018 में नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन की ऑफिशियल विजिट करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। भारत ने हमेशा बैलेंसिंग एक्ट ऑफ डिप्लोमेसी का फॉर्मूला अपनाया है। इसका उदाहरण हम फिलिस्तीन और इजराइल के साथ भारत के संबंधों के जरिए देख सकते हैं। साल 2017 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, तो वे इजराइल से कुछ किलोमीटर दूर फिलिस्तीन नहीं गए थे। इसके अगले साल यानी 2018 में उन्होंने अलग से फिलिस्तीन का दौरा किया। इसके अलावा इजराइल के साथ भारत के व्यापारिक यानी ट्रेड रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक आपसी कारोबार यानी बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो भारत पूरे एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर है, और पूरी दुनिया में इजराइल के साथ व्यापार की बात करें तो भारत इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है। बता दें कि साल 1992 में भारत इजराइल के बीच $20 करोड़ का व्यापार था, और उसी व्यापार ने साल 2020 में $600 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इजराइल का नाम दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल है। डिफेंस और एग्रीकल्चर के सेक्टर में तो इजराइल ने इतनी तरक्की की है कि उसके दुश्मन भी उसका लोहा मानते हैं। इजराइल के ड्रोन और तोपें पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाती हैं, और भारत भी इजराइल से अब इनको खरीदता है। एग्रीकल्चर रिसर्च और प्रोडक्शन में इजराइल भारत की काफ़ी सहायता कर रहा है। इजराइल के इरिगेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी का तो दुनिया में कहीं मुकाबला ही नहीं है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इजराइल 90% पानी रिसाइकिल कर लेता है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद और भारत के साथ दोनों देशों के संबंधों को लेकर इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जल्द मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।